यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब यीशु प्रभु में सुरक्षित हैं और हमेशा प्रभु में आप सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार हम वचनों के द्वारा परमेश्वर से बातें करते रहें ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 1 पद से 4 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुँह के बल गिर गया और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम बहुत बूढ़ा हो चुका था और अभी तक उसकी कोई भी संतान नहीं थी, फिर भी अब्राहम परमेश्वर में विश्वासी बना रहा। अब्राहम के बुलाहट के विषय में हम उत्पत्ति 12:1-4 पद में पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा और अपने साथ लूत को भी ले गया। जब अब्राहम हारान देश से निकला तो उस समय पर अब्राहम की आयु 75 वर्ष की थी। प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और वो चल पड़ा। वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर अब्राहम के विश्वास से बहुत प्रसन्न हुए। अब्राहम ये जान रहा था कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं, और परमेश्वर ने उसे आश्वासन ये दिलाया कि तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। प्रियो, अब्राहम विश्वासी बना रहा। जो असंभव था, बूढ़े होने के बाद वो जानता था कि कैसे हो सकता है, मैं भी बूढ़ा, मेरी पत्नी भी बूढ़ी, और परमेश्वर ने ये वादा किया है। लेकिन उस परमेश्वर के वायदे को वो याद करता रहा और विश्वासी बना रहा कि परमेश्वर ने कहा है तो वो अवश्य अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर महान है, क्योंकि परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा तो कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान, तू मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। और वो परमेश्वर में चलता रहा और परमेश्वर में विश्वासी बना रहा, और उसके विश्वास को देख कर प्रियो परमेश्वर बड़ा प्रसन्न हुआ। कभी भी अब्राहम अपने विश्वास में गिरा नहीं, डगमगाया नहीं, विचलित नहीं हुआ, व्याकुल नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, जबकि वो दोनों ही बूढ़े थे। और परमेश्वर का वायदा भी अब्राहम को याद था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और प्रिय वचनों में हम पढ़ते हैं अब्राहम परमेश्वर में सच्चा विश्वासी बना रहा, और यह परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। प्रियो, अब्राहम ने क्या किया? अपनी बुलाहट को पहचान लिया। आज हमें भी परमेश्वर अपने निकट बुलाते हैं। सारे वायदे, सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर हम सबके जीवनों में पूरा करना चाहते हैं। बस हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन लें। रोज़ हम परमेश्वर के जब निकट आते हैं तो वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात करते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमारे हर एक दुख को जानते हैं, बीमारी को जानते हैं, तकलीफ़ों को जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, हमारी कमी घटियों को जानते हैं। बस हमें अपने
कानों को हमेशा खोल कर रखना है। आत्मिक कान हमारे खुले जब रहेंगे प्रियो, तो हम परमेश्वर की आवाज़ को वचन के द्वारा भली भांति सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और परमेश्वर में जब पढ़ने के लिए हम साहस और बल मांगेंगे तो परमेश्वर हमें आत्मा में तैयार करेंगे। आज हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम के जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। अब्राहम ने अपने जीवन में उस सुख को पाया जो असंभव था। असंभव को भी परमेश्वर संभव बनाने वाला परमेश्वर है। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो बदला नहीं है प्रियो। वचनों में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने संतान का सुख प्राप्त किया और उसी संतान को परमेश्वर ने फिर एक बार अब्राहम से कहा कि इसको लेकर तू बलि करने के लिए चला जा। और वो लेके चल पड़ा, क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने दिया है, उसने कहा है, उसने जो कुछ भी मेरे लिए कहा है वो पूरा करेगा, वो खुद उपाय करेगा। उसने कहा है तो मुझे उस काम को करना है। प्रियो, इसी प्रकार से परमेश्वर कई बार हमसे भी किन्हीं कामों को करने के लिए कहते हैं, तो हम उसको अनसुना ना करें। हम परमेश्वर के कार्यों में जब हाथ लगाते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं तो किस विश्वास के साथ कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे प्रार्थना में कितना विश्वास है, हम परमेश्वर में कितने विश्वास के साथ अपने को समर्पण कर रहे हैं प्रियो। हमारे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं जब हम पूरी तौर से अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं और परमेश्वर को स्मरण करके हम अपने सब काम करते हैं प्रियो। तो परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर हमारे जीवन की तमाम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जो कमियां हैं उनको दूर करके हमें भरपूरी का जीवन देते हैं। यदि हम बीमार हैं, हमारी बीमारी दूर होती है। यदि कोई कमी घटी है, कमी घटी पूरा करते हैं। यीशु मसीह का नाम अद्भुत नाम है। उसने अब्राहम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आज भी हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करना जानता है प्रियो। अब्राहम के विषय में हम पढ़ते हैं प्रियो कि जब वो अंत तक विश्वासी बना रहा, उसका विश्वास नहीं डगमगाया, उसका प्रतिफल उसके जीवन में बड़ा आया प्रियो। इसी प्रकार से एक बड़ा प्रतिफल पाने के लिए हम सबको भी परमेश्वर में विश्वासी बने रहना है। अंत तक विश्वासी बने रहना। जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हमें विश्वासी बने रहना है। परिस्थितियां हमारे सामने चाहे जैसी हों, हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। जैसे अब्राहम का विश्वास नहीं टूटा, अब्राहम कमजोर नहीं पड़ा। वो देख रहा था, वो जान रहा था, वो समझ भी रहा था कि हम दोनों बूढ़े हैं। वो फिर भी क्या किया? विश्वास में बना रहा। वो परमेश्वर को जानता था कि महान सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना जानता है। सच में प्रियो, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में रखें। रोज बरोज आप प्रार्थना करें। अपनी परिस्थितियों से घबराएं नहीं। परिस्थितियां प्रियो ऐसी आती हैं हमारे सामने, शैतान हमको कमजोर करके गिरा देना चाहता है, परमेश्वर से अलग कर देना चाहता है। लेकिन जो परमेश्वर में बने रहते हैं, अंत तक बने रहते हैं, उनके जीवन में बड़ा प्रतिफल होता है। आपके जीवन में भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहते हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके चरणों में आए, अपने आप को समर्पित कर दें। जब वचन में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम मुझसे मांगो मैं दूंगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के पास आएं, विश्वास रखें। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को, हर एक समस्या को परमेश्वर दूर करेंगे। हमारा यीशु महान है, सच्चा परमेश्वर है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया।
आपके चरणों में प्रभु आते हैं अपने हर एक भाई हर एक बहन को पिता। हालेलुया हालेलुया। जो किसी भी वजह से परेशान है, दुख में, तकलीफ में है, परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं। आप अपने प्रतिज्ञाओं को प्रभु अपने विश्वासियों के जीवन में पूरा करते हैं। एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए परमेश्वर प्रभु हालेलुया आपसे आशीष मांगते हैं। उनकी हर एक बीमारी पर प्रभु जी अपने लहू को लगा दीजिए यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। उनको चंगाई दे प्रभु जी। किसी प्रकार की कमी अपने स्वर्गीय भंडार को खोल कर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी जो अंत तक विश्वासी बने रहते हैं परमेश्वर के विश्वास से आप प्रसन्न होते हैं प्रभु। हमारे हर एक भाई हर एक बहन पर आपकी आशीष आपकी बरकत को प्रभु जी मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अद्भुत शांति है यीशु मसीह के नाम में, बरकत है यीशु मसीह के नाम में, आशीष है। हालेलुया हालेलुया। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में पूरी तौर से समर्पित करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।